अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये सभी कबीर पंथी नकली नाम देते हैं, जो यह पूरा शब्द सुनाते हैं ये गलत नाम है। 3 सतिथि में दीक्षा पूर्ण होती है, प्रथम स्टेज में ये 5 नाम का, अब वो 7 नाम का दिया जाएगा। दूसरी सतिथि में सतनाम ये 2 अक्षर का है, और तीसरी सतिथि में वो सारनाम दिया जाता है। और सारनाम देने से भी मोक्ष नहीं होगा यदि मर्यादा में नहीं रहा, तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। आजीवन सिमरण करना, अंतिम सांस तक राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। अंतिम सांस तक कबीर साहब ने कहा इस राम के नाम का जाप करो, राम राम नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को नाम दिया, ये आपके रूबरू करा दिया दास ने कि यही था वो सतनाम। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक सचखंड लेकर गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को सतलोक लेकर गए जब वो 10 वर्ष के बालक थे। शरीर यहीं छोड़ गया, आत्मा को ले गए। वहाँ जाकर परमात्मा को देखा, वहाँ की सारी सतिथि आँखों देखी, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ दिया उस गरीबदास साहिब जी को, और उनको मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने से पहले मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। 8, 7, 10 घंटे तक ऊपर सारा दिखाकर वापस छोड़ दिया। जब वो सचेत हुए, देह में पुनः आए, तो फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी उसके हृदय में फीड कर दी, पूरी डिटेल, पहले की जो किया और आगे जो करना है और वर्तमान में जो साधना करनी है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है, ये सतनाम। फिर बताया है सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। वो असली नाम सत सुकृत यानी सच्चा कल्याण करने वाला एक सार नाम, सार शब्द वो और है। सोहम ऊपर और है। सोहम तक का जाप जो करते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन जाप करना कंप्लीट कोर्स करने के लिए वो अनिवार्य है। अब कबीर सागर में आपको दिखाते हैं सोहम शब्द के बारे में कितनी प्रशंसा की है। अब ये जो कबीर पंथी हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, वो क्या कहते हैं कि सोहम जाप नहीं जपना, तब तक तो कच्चा है कच्चा आदमी। कल देखो कबीर सागर में परमात्मा ने क्या प्रमाण दिया है, देखिएगा। ये कबीर सागर है, ये सुमरन बौद्ध में जहाँ से उन्होंने 5 नाम का वो एक शब्द सेलेक्ट किया है, उसी सुमरन बौद्ध में लिखा है। ये 15 पृष्ठ पे क्या लिखा है, ये देखो नीचे। पहुप दीप मंडप गुरु साचा, हंस सोहंग नाम बीच राजा। के हे हंस, ये सोहम मंत्र है, ये नामों में एक राजा है। सोहम शब्द नाम है सारा, ये निज नाम है। सोहम भी कच्चा मात समझो, इसको नकली ना समझो। और सतवचन बोला कड़िहारा, कि कड़िहारा होगा, सही वचन होगा, वो सही बताओगा कि ये मंत्र सही है, गलत नहीं है। आगे देखो फिर ये 16 पृष्ठ पे इसी सिमरन बोध में बोध सागर, ये 16 पृष्ठ पे क्या बताया है। सूरत सोहंगम शब्द है, एकटक सुमरो संत जम होए बलहीन। सोहम शब्द निज साच है, जपो अजप्पा जाप। कहे कबीर धर्मदास सो और देखो अगम अगाध। सोहम शब्द निज साच है, गए राखो तुम पास। और सोहम शब्द में मुक्ति है, सोहम शब्द मुक्ति में, सत मानो धर्मदास है। और जो ये कहता है कि सोहम नाम नहीं जपना, ये तो कच्चा ही कच्चा, कहने का भाव ये है कि सोहम नाम का भी बहुत महत्व है। जैसे सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब उसमें क्या बताया है, सोहम शब्द नी अक्षर भाषा, और ताही भिन्न कर जपिए दासा। सोहम शब्द जो है वो नी अक्षर के साथ कनेक्टेड है वो, लेकिन उसका सिमरन अलग है। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा बोध सागर
और ज्ञान बोध के अंदर हम चल रहे हैं। ज्ञान बोध, इसमें नीचे आइएगा। परम पुरुष नाम गोबाई, तात हंसा लोक से धाई। आदि नाम जीव रखवारा, उनको सब कोई करो पुकारा। आदि नाम जो है ये जीव का सही रक्षक है। फिर देखो ये है 39 पृष्ठ पे, वो 38 पे आपने पढ़ा, 39 पृष्ठ पे है बोध सागर ज्ञान बोध का। 38 हमने पढ़ लिया, 39 पृष्ठ पे नीचे बिल्कुल। आदि नाम जो राखे आशा, तापे पड़े नी काल की फांसा। आदि नाम नी अक्सर भाई, और ताही नाम ले लोक सिदाई। आदि नाम, ये सतनाम के बाद आदि नाम है। इसमें कहते सोहम मिक्स है इसके साथ। ये देखियो 40 पृष्ठ पे ज्ञान बोध में, सोहम शब्द नी अक्सर बासा, ताही शब्द जप है निज दासा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते निकट न आई। तुम कह शब्द दीन नाटक सारा, सो हंसन को कहो पुकारा। ये कहते हैं कहा न जाई, कहा न जाई, अक है अब है, और सार शब्द का सुमन कर ही, सार शब्द का सुमन करना है। लेकिन उसकी सिमन की विधि ये दास बताएगा, केवल सुरत नृत्य है। सहज अमर लोक निस्तर ही, सुमन का बल ऐसा होई, और कर्म काट बल पल में खोई। और दोनों का सुमन करना है, नी कमाई करनी नहीं। वो कैसा है, वो भक्ति का चोर है वो व्यक्ति। अभी दिखाऊंगा आपको इस श्री मधु प्रभंस के बोल वचन, जो कहता है जो नाम की कमाई कहता है ना, वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके वो मोक्ष नहीं कर सकता आपका। और कबीर साहब कहते हैं नाम के सिमरन के बल से जीव पार होगा। सार नाम सतनाम इन सब का सिमरन करना है। ये कहते हैं तत्सार सुमरन है भाई, ताते काल की तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। सुमन करना इस मालिक के नाम का। आदि ब्रह्म तुम अगम अपारा, धर्मदास कहते तुम ही परमात्मा हो, जीव काज आए संसारा। आदि नाम गुरु मोही लखाए, जीवन के तुम बन छड़वाए। आपने मुझे वो आदि नाम सार नाम लखा दिया, दिखा दिया, बता दिया। आदि नाम हम बोल सुनाया है। परमात्मा कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव ब्रह्म नहीं पाया। ये देखो ज्ञान बोध के 18 पृष्ठ पर, ये अलग से पृष्ठ नंबर है। इसमें क्या लिखा है, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। हमने बोल कर सुनाया आदि नाम सार नाम, अकय नाम नी शब्द शब्द विदो, ये विदे, इसी को कहते हैं आदि नाम को। एक पुस्तक है घट रामायण, और तुलसीदास हाथरस वाले का अनुभव है वो। उसको भी आदि नाम सतनाम का ज्ञान नहीं, लेकिन वो सतनाम आदि नाम भिन्न भिन्न अवश्य बता रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि पांचों नाम के जो राधा स्वामी वाले जाप करते हैं, रंकार ओंकार आदि, ये काल के जाप हैं पांचों के पांचों। और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम ते। देखना घट रामायण भाग 1, सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। ये यहाँ से छपी है, आपको दिखाई दिया। बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊँ, जहाँ साहिब के दर्शन पाऊँ। पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। अब छठवां नाम तेरा दस्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके पांचों नाम। देखना, पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों नाम काल के, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यों 5 बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झकमारी। फिर बताते हैं जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो इसको, अकय शब्द कहो, नी शब्द कहो, विधोस विधेय शब्द कहो, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये आदि नाम इससे अलग अलग मंत्र है। ये सतनाम भी अलग मंत्र हैं। अभी आपको दिखा भी दिए और बता भी दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं करूँगा।
कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, ये सार शब्द ना बताइए, बाकी ठीक है क्लियर कर दे, मैं भी तुझे दे रहा हूँ। और उसने लिख भी दिया। तो ऐसे ही आदरणीय गीसादास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ वाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की या कमाई। अब गीसापंथी पूरा शब्द घोटते हैं, ये 2 अक्षर के मंत्र का न कख भी पता नहीं, पूरे गीसापंथ के अंदर दास ने इनको कति छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई, वहाँ से अंतर ध्यान किया, उनको शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गए। तब परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूँ और जुल्हा धानक रूप में रहता हूँ। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा, जो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों तेजों में शरीर में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, जैसा नूर उस मालिक का ऐसा प्रकाश, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। तब वहाँ जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहाँ परमात्मा दूसरे रूप में थे खड़े हुए, और कबीर साहब बैठ के जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजों में रूप पर, वो तेजों में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजों में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर। और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए, यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक साहिब जी के समक्ष, और कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, धानक काम है जुलाहा, और वहाँ आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहिब जी को, उनसे गीता के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहिब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहिब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी, और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया, उनका हिसाब किताब किया गया। तो नानक साहिब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपये अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी। तो नानक साहिब जी ने कह दिया था, अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूँगा। तो वहाँ पहुँचे कहाँ, पहली उदासी में बनारस पहुँचे, और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, समझते गए कि यहाँ वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी किसे पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु हैं समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे वहाँ पहुँचाओ,
उनके दर्शन कराओ। तो स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया नानक जी के साथ, श्री नानक देव साहिब के साथ, कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे, नानक साहिब जी ने उस कबीर साहिब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब थे। ओए होए, वो तो अचरज मान गया कि यहाँ के तो बालक भी ये सब ज्ञान जानते हैं। तब नानक साहब जी ने देखा जबा करके, वो कबीर साहब वो परमात्मा जो सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड का संचालक है और काशी में एक झोपड़ी के अंदर जो लाए का कपड़ा बुन रहा है। तब देखा फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर कहा, ये वाणी लिखी है 24 पृष्ठ पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 24 पृष्ठ पे। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है। प्यार में बोला उन्होंने, होए देखिए ठगवाड़ा, ये भगवान है, ये रब है, ये खुद मालिक है। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहब कहते हैं मेरा परमात्मा वो नीच जात का, तुम जिसको नीच जात कहते हो, वो खुद मालिक है, धनी है। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, और तेरे चाकरा पा खा के। नानक साहिब जी ने कहा कि मैं तो आपके इन सेवकों के पैरों की धूल हूँ, इनको भी गजब का ज्ञान है आपका दिया हुआ। ये परमात्मा बड़ी दया करी, आपका दर्शन हुआ। तो फिर अपने आप को छुपा कर बैठिए। परमात्मा ने कहा, नानक देव अभी इस बात को डिस्क्लोज ना करे, अन्ना तेरी कोई मानने, कौन मानेगा मुझे भगवान। अपनी भक्ति कर और प्रचार कर इस मार्ग का, इस ज्ञान को फैला जितना फैला सकता है। तो मालिक को पता था मानना किसी ने है नहीं, लेकिन ये गवाही बन जाएगी, एक बड़ा समाज तैयार होगा, कम से कम नानक साहब जी को तो मानेंगे, फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान समझा देंगे। तो ऐसे नानक साहब जी ने 12 वर्ष तक घूम फिर के प्रचार किया। फिर परमात्मा मिले कि पुण्यात्मा अब बंद कर दे, तेरा विरोध घना हो जाएगा, कोई मानता नहीं है, अपनी भक्ति कर पीछा छुटवा, फिर देखेंगे आने दे समय। पर इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, बताना नहीं किसी को, आपको मैंने दे दिया है। तो उसी दिन से पल्ला गांठ लगा ली कि मैं सतनाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी परिचित करा दिया कि अगर आज ये डिस्क्लोज हो गया, खुल गया, सार्वजनिक हो गया, लिख जरूर दे, लेकिन सार्वजनिक ना करना, देना नहीं किसी से इसको, तो ये बच्चे अपने पार नहीं हो पाएंगे। अब इनको उन्होंने ये वाणी के पाठ का भंडारे करना, धर्म करना, ये लगा गया। तो इससे मनुष्य जीवन मिलते रहते हैं, मोक्ष नहीं होता। ये तो एक समझो रोगी का ग्लूकोज होता है। तो अब जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं वो भटक रहे हैं बेचारे भगवान पाने के लिए, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब इस ज्ञान को समझेंगे तो वो सभी रोगी हैं। डॉक्टर एक दास ही मिलेगा उनको इस पूरे विश्व में। तो डॉक्टर से दवाई लेने में के शर्म मानना भाई, अपना पीछा छुटावे, जान बचावे, नाम ले अपना। तो नानक साहब जी ने कौन सा नाम जपया था, ये सतनाम 2 अक्षर का, सोई गुरु पूरा कहावा, 2 अक्षर का भेद बतावे। लेकिन ये नाम आगे नहीं दिया सिख समाज को, इसलिए नहीं दिया कि ये नकली पंथ। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर बने अपनी मनमुखी बातें बना ली, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाड़े, ये जय गुरुदेव वाले। तो उसी से पढ़कर ये सब कुछ अपना नकली पंथ चला लिया, नकली नाम शुरू कर दिए। यदि ये नाम होता इनमें तो आज यही नाम ये दे रहे होते। दास कैसे बताता है इनके पास नाम नहीं है, अरे अधिकारी है नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं। और हमारी परंपरा परमात्मा कबीर साहब से चलकर इस दास तक कति कड़ी जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो कनेक्शन बिजली का पावर हाउस से लेकर यहाँ तक एक रस रहेगा तो पावर आएगी, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो भी नहीं आ सकती। ये भक्ति का मार्ग है, कोई बालकों का खेल है। सबसे उत्तम काम मनुष्य जीवन का ये छोड़ दिया, बाकी और काम लागे, जहाज बनान, कंप्यूटर बनान और ये बम्ब बनाने पे लग गए। बनाना चाहिए था ये भक्ति का बम्ब, और पार हुआ सारे चलें सतलोक में। अब नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे, 2 अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है
सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियाँ हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये है। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी। ये पृष्ठ है 547 547 समंदर दी साखी। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला सिंधु वाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर कबीर वाणी कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आँखों देखा और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएँ देखी वो सारी एज इट इज आँखों देखी चित्रित की बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जहाँ आँखी मीट के यानी आँखें बंद करके खोलियाँ, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। ता चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपण, ता लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आँख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं ये है वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। और जे तू पढ़िया पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है, परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहिब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये थी ये जाप ये तो रखना गुप्त है, आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया कि नहीं ये जाप नहीं करना। तो पूरे सिख समाज ने ये प्रतिबंध ला दिया कि यूँ नाम की तरह दिखना भी नहीं चाहिए। प्राण संगली नामक एक ग्रंथ है, गुरु नानक देव जी ने साहिब जी ने लिखा था अपने करकमलों का, अपना प्राण माने श्वासों का सिमरण इस 2 अक्षर के नाम का, वो पूरी विधि भी लिखी थी उसमें। और वो एक राजा था शिवनाभ नामक राजा को, वो सिंगल द्वीप का राजा था, वो उसका चेला था, शिष्य था।
उसको दे दिया, किसी ने संभाल कर रखना, ये मेरी शरीर समझ लेना, आने वाले मेरे बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छे हिंट दे रखे। तो वो वहाँ रख दिया सुरक्षित। फिर जब 5वें गुरुदेव जी आए, सिख समाज की उत्तराधिकारी 5वें गुरु अर्जुन देव जी, तो उन्होंने फिर आदरणीय नानक देव जी की वाणियों को इकट्ठा किया, करना चाहा, और अपनी भी और सबकी मिला करके एक गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया। तो उसमें वहाँ से भी वो मंगाई गई, पता लगा कि वहाँ एक अनमोल ग्रंथ रखा है। तो अर्जुन देव जी ने उसको पढ़ा अच्छी तरह, उसमें ये मंत्र लिखा हुआ था 2 अक्षर का। तो उन्होंने सोचा इसमें तो पूरी डिटेल लिख रखी है और इसको सिख समाज पढ़ लेगा, जय गुरु ग्रंथ साहिब में रख दिया हमने, इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, पाप के भागी होंगे, दंडित हो जाएंगे, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए वो पूरा का पूरा प्राण संगली जल प्रवाह करना चाहा, सुंदर कपड़ों में खूब लपेट के जल प्रवाह कर दिया, डाल दिया सारा का सारा जल में, इसको ख़त्म कर दें, कोई पढ़ ना ले। तो एक कोई संत भगत खड़ा था, उसने प्रार्थना की, महाराज मैं पढ़ लूँगा, मैं किसी ने बताऊँ को नहीं कि है इसमें। उसके प्रार्थना पर वो उसको आदेश दिया भी चल निकाल ले, वो रख लिया। उसमें 160 अध्याय बताते हैं, लेकिन 80 अध्याय ही प्रकाशित किए गए, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें गलती से एक नाम रह गया, वो उसमें मिक्स था। उस दास को तो पता ही था, वो जाते वहाँ नज़र गई दास की कि प्राण संगली में ये मंत्र है, आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। गुरु नानक साहेब जी की प्राण संगली सटीपण भाग 2 वेलवेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। ये क्या लिखा है, द्वितीय भाग, सुरत शब्द योग साधना प्रसिद्ध अमोघ तारों से रचा हुआ काल मर्म मायाकृत विघ्नों को गुरुमुखों का सुरक्षक हितकारक है, जिसको गुरुमुख अक्षरों में, भाषा अक्षरों में सटीपन सहित तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, और जो मालिक वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया। प्रकाशक ये हैं मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। और इसके 103 पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति में रह गया, 103 पृष्ठ पे प्राण संगली दूसरा भाग। ये सारा कुछ आ रहा चलता हुआ, यहाँ आ गया हम। साध संगत मिलिया मन माना अरना में ना है, यो है इसके साथ लगना था, यो लग गया ओम के साथ, यो हूँ समझ लिया इन्हें। ना में ना है ओम सोहम जाना, ये ओम सो यो ना, वैसे इसके सेंटेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ना मैं ना हूँ सो हम जाना, हूँ क्या होता, ना मैं ना, नामा में नाम, नामों में नाम, जैसे तेरा की नाम है, कहते हैं तेरा की ना है, नाम माने नाम, नामों में नाम यानी मंत्रों में मंत्र। यह सतनाम 2 अक्षर का है, ओम सो हम जाना। अरे ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया इस जन्म साखी भाई बालावाड़ी में कि नानक साहिब जी खुद वो नाम जाप कर रहे थे, यही मंत्र, यही पूरी प्राण संगली में था। वो शेष इन्होंने कति खत्म कर दिए। उनका उद्देश्य तो ये था कि कहीं अवहेलना ना हो जाए, लेकिन यहाँ एक तरफ से लाभ है तो दूसरी तरफ से हानि भी होती ही है। फिर भी मालिक ने दया कर दी, नानक साहिब ने उच्चार दिया वो शब्द, मर्दाना जी ने वह नकल करी, उसको झटका दे दिया, और वो ये भी प्रत्यक्ष कर दिया कि नानक साहिब जी ये नाम जाप करा करते, तो जिस नाम को जाप करके नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी को जाप करने से हम सब का मोक्ष होगा। वो तो एक बैन लगा रखा था। जैसे भाई बालावाड़ी इस जन्म साखी में एक और प्रकरण है, बालाजी ने बताया है कि हम नानक साहिब जी वहाँ पहुँच गए सचखंड में। वहाँ एक बहुत तेज प्रकाश है, एक तख्त के ऊपर वो निरंकार विराजमान है। नानक साहिब जी से उन्होंने कहा कि आपको सतनाम का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो नानक साहिब जी ने कहा कि आपका जहाँ जहाँ आदेश हुआ है वहाँ वहाँ मैंने सतनाम का प्रकाश किया है, और आगे भी जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। इससे सिद्ध है कि धर्मदास साहिब जी को और इनको सबको
प्रतिबंध लगा दिया था परमात्मा ने, प्रतिज्ञा करवा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये मूल ज्ञान और सार शब्द की दबार ना जाई। तो पुण्यात्माओं, अब ये अगर पहले ही नकलियाँ का हाथ लग जाता तो ये वही नाम बताते, अधिकारी ये थे नहीं, ये दास परमात्मा ने अधिकारी बना के भेजा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही नाम जपते थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही नाम दिया गया, आपको प्रत्यक्ष करा दिया। और गरीबदास पंथ से ये दास आगे बढ़ा ही है, उसका तिष्टी दास को कति कंप्लीट ज्ञान है। पूरे गरीबदास पंथ में कोई भी ये मंत्र नहीं देता, तीनों इनको पता ही नहीं किसी को। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं कि जो ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसकी इतनी कीमत है, एक बार जाप की श्वास उश्वास से। और फिर इसके ऊपर एक और मंत्र है, सार नाम, सार शब्द, उसका आदि नाम, विधेय नाम, नी अक्षर नाम, उसी को कहा जाता है, वो सार नाम है, उससे मोक्ष होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, ये जितने भी कबीर पंथी हैं ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और इस सतनाम तथा पूरे प्रोसेस से जो जिस प्रकार कबीर साहब ने आदेश दिया है, ऐसा नाम दिया जाता है 3 बार में। पहला पान परवाना, यानी पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से दिया था प्रथम मंत्र, तभी सतलोक ले जाते हैं, पहला नाम दे देते हैं उनको। ऐसे धर्मदास जी को प्रथम नाम दिए करके वो 5 नाम का फिर सचखंड लेकर गए अपना बना करके। तो पहले पेय पदार्थ से, यानी पीने के जल से, मिश्री से हम मिला करके देते हैं, वो प्रथम पान, पान माने पीना, पीने की साधना का पदार्थ, पीने का पदार्थ, उसके द्वारा मंत्र दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है, वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या हैं। ये देखिए, ये मूल संध्या पाठ है, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है, नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट, 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, लेआउट नागपुर, इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना, अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं हैं, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहाँ दिखाते हैं ज्ञान गुदड़ी, इसमें डेली पढ़ रहे हैं। धर्मदास बिलवे करजोरी साहिब सुनिए विनती मोरी, काया गुदड़ी का कहूँ संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा।
धर्मदास सुनियो चितलाई काया भेद कहूँ समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हम। निश्चय धोती पवन जनेऊ अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना, ये प्रश्न नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा ब्रह्म ब्राग देवनी दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैन साहिब को देखा, ये क्या भगवान निराकार है ही नहीं वहाँ पर। और ये परमात्मा कहते हैं इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। फिर आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा। क्या बताते हैं, योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाइए। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नन्यो ना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का श्रवण करने से मन वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है जो इसमें लिखा है। ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। परमात्मा की वाणी है। अष्टकमल दल चक्कर सूझे योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा बंग नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। और ये मंत्र यही सतनाम है। ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं कि कोई सतनाम, वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर सतनाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है। ये क्या बता रही है? डेली पाठ करें ये देखिएगा। ये 27 पृष्ठ है उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी। सत का शब्द सुन भाई फकीरी अदल बादशाही। साधु बंदगी दीदार सहज उतरे सायर पार। सोहम शब्द सो कर प्रीत अनुभव अखंड घर को जीत। तन में खबर कर भाई के जा में नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि सोहम नाम। आगे देखो, यहाँ दिखाते फिर आपको आगे 28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहाँ क्या बताया नीचे? सोहम शब्द अजप्पा जाप जहाँ कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते हैं डेली ये। जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर। अजर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। उनके अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का। इसका इन अनुवाद की साडंगा किया है। हे भाई सतनाम शब्द का श्रवण करो। श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है। निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है पर नडंगा चढ़ाए रखा था। इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है।
सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही हैं, सोहर रूप में सदा सर्वता सत्य के रूप में विराजमान है। ये नडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तुम्हें जब इस ज्ञान को समझ लोगे, ये आपको सुनाई दिया। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊँगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊँगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टाइम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि काल जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। 12 पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना।
ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहाँ देखना ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ है। यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास। यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा। अर्थात आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में। वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी,
वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये क्रीम टाइम है, प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे, बेटा और बेटी आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊँगी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये अरना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बना कर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब ये आपने पढ़ा था पहले, फिर दोबारा देख लो, 10 सेगमेंट में और देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का, कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा,
और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर वो नाम सब पुण्यात्माओं को सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना ये कबीर साहब का फिर सौसम बोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपने आत्माओं इस पर लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5500 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा। वहाँ तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तो वजह नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे सारे जितने भी जीव जहान में, और जो सत नाम की साख ले वो पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिल के एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, तो आत्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे, और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने, और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं, कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहाँ उगर कहाँ शूद्र हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए भवभीर, सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव।
पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए उनमें, और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए हैं, और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, और है यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूँ फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी, और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसने इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता,
और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते, लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया, इसने उठा कर छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में मैंने 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप पर बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचाफ देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ, आप मध्य आप पे समाऊँ। तो हमने आप पे बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी, और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए आप जानते हैं लहरतारा तालाब के गद्दीनसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्धनाम साहिब जी के विचार। तो जैसे हमने मतलब कई बार सुना है कि जैसे किसी एक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो उस आदमी का कुछ भला नहीं होता, तो दोबारा किसी दूसरे गुरु के पास जाता है दीक्षा लेने के लिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो केवल खोज है, हम इसको खोज कहते हैं। मनोमस्तिष्क की संतुष्टि की खोज है। मनोमस्तिष्क की संतुष्टि की खोज इसलिए कहते हैं कि मन हर पल प्रतिपल प्रश्न पैदा करता है, और उस प्रश्न के प्रवाह में वह जो गुरु बदल लो, शरीर बदल लो, देश बदल लो, कुछ भी बदला जा सकता है। अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दीनसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्धनाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, कुछ संत व महंत कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, परंतु कुछ कहते हैं कि यदि पूर्ण गुरु मिल जाए तो गुरु बदल लेना चाहिए। इस विषय में आप जी के क्या विचार हैं? पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, चाहे तो 10 भी गुरु बदलने पड़े, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए झूठे गुरु को। जिस गुरु के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, वो झूठा गुरु है। तो उस झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का, रह वार का वार। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। क्या बताते हैं कि जैसे तत्व ज्ञान के आधार से परम संत सच्चे गुरु से जब तत्व ज्ञान सुना, उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई नौका में बैठे हुए जा रहे हों, उनकी नौका में नीचे से कोई पानी भर रहा हो, बेड टूट गया हो नौका का, तली से कोई क्रैक होगी हो और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो गया हो, मझधार में जा रहे हों, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सही नौका लेकर साथ जा रहा हो,
और दूसरों को ये कहे कि भी तुम्हारी ये नौका डूबेगी, इसमें पानी भरना शुरू हो चुका है और इसमें आ जाओ शीघ्र, तो क्या वो मूर्ख है उसमें बैठे रहेंगे? हाँ, कोई शराबी हो, भांग पी रखी हो, ना समझ में आओ तो डूबेगा फिर। तो यह इस स्थिति में परमात्मा कहते हैं, जिन गुरुओं के पास तुम बैठे हो, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं जानते, जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, वो आपकी नाव, आपका बेड़ा डूबने वाला है। और साथ में इस दास ने ये ओके खड़ा कर दिया, नौका लीक प्रूफ, इसमें आ जाओ ना डूबोगे। तो कबीर साहब कहते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, और बेरा देखा दरदरा, नौका देखी टूटी हुई, उतर चले फड़के। जब दोनों की तुलना कर ली कि इसमें पानी भर रहा है, पानी भरा तो डूबेगा और ये ठीक है, तो कहते फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं, फड़क के एकदम जंप कर गए और उसमें आखिर जान बची। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत ना लावे वार, द्वार ना पावे शब्द का, और भटके वार ही वार। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी जैसे धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, ऐसे ही उनको भी लेकर गए थे और वापस छोड़ा था। अपने तत्व ज्ञान से परिचित करके उनके अंदर वो फीड कर दिया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान, और आँखों दिखा के ऐसे वापस छोड़ा। तब परमेश्वर द्वारा प्राप्त उस ज्ञान के आधार से आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा है कि झूठे गुरु के लीतर लावे और गरते काट घसीटे, या के पीटे पाप नहीं है, इसने निश्चय पीटे। ये गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। एक अनमोल मनुष्य जीवन के नाशक व्यक्ति, और वो गुरु पद पर बैठे हैं, इतने अनमोल जीवन का नाश कर रहे हैं। उनके विषय में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, ऐसे नालायक के जूते मारे, अर्थात उसको त्याग दे, उसके निकट नहीं जाए, और गरते काट घसीटे, उसको बाहर चलता कर दे, और तुम इनके अज्ञानियों के चिपके बैठे हो। आगे बताते हैं, जैसे आप जी ने दिल्ली से और सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आना था, और आप चले गए दिल्ली से मथुरा 100 किलोमीटर और विपरीत। वहाँ जाने के बाद आप जी को पता चला, किसी ने बताया कि आप कहाँ जा रहे हो। आपने उसको कहा कि मैं सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जा रहा हूँ। तो वहाँ आपको कोई कहे कि ये रास्ता गलत है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, तो उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है, वहीं ब्रेक लगा दे गाड़ी को, और 1 2 4 पर और पूछकर फिर तसल्ली करके फिर वापस मुड़ ले वहाँ से। यदि वो व्यक्ति ये कहे, जैसे बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि मैंने तो वहाँ अमुक संत से, उस महंत जी से, उस आचार्य और शंकराचार्य महर्षि से, मंडलेश्वर से 10 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, कोई कहता 20 वर्ष हो गए, कोई कहता 30 वर्ष हो गए, उम्र होगी 65 वर्ष की। अब उस समय का क्या बनेगा जो मैंने इतना समय वहाँ लगा दिया? अब ये कोई बुद्धिमत्ता है? ये तो वही स्थिति है जैसे वो व्यक्ति ये कहे मथुरा पहुंचकर कि 100 किलोमीटर में इधर आ गया, अब मेरा 100 किलोमीटर का क्या बनेगा, मैं कैसे जाऊं वापस? तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को वापस आना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो इसी प्रकार जिनका जो समय बीत गया वो तो गया भाड़ में, उसका कोई यूज नहीं। और यहाँ नहीं आओगे तो शेष भी जाएगा, कति बात बिगड़ जाएगी, वापस आना ही पड़ेगा। और फिर उसके लिए चिंतित ना हो।
कबीर साहब वो परम शक्ति हैं, इस दास से प्राप्त उपदेश के आधार से आपकी उम्र भी बढ़ा देगा और ऐसा मंत्र देंगे, वहाँ तो एक भी मंत्र ठीक नहीं, ये ऐसा मंत्र है, एक ही श्वास उस श्वास का सिमरन दिया जाता है, उसकी इतनी कीमत है। कहते 14 लोग पालड़ रंग हो रही हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग हो रही हो, और ये एक श्वास का सिमरन एक साइड में रख दे तो भी कीमत ज़्यादा इसकी। यानी ऐसी विधि का सिमरन है, थोड़े ही सिमरन से आपका शीघ्र मोक्ष हो जाएगा। और कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला, जै सत सुमरन हो लाख वर्ष का जीवना लेखे दरे नहीं कोई। फिर जैसे कोई व्यक्ति कोई 60, 65, 70 वर्ष के हो गए, वो ये चिंता व्यक्त करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि हमारी साधना बिल्कुल गलत है, अब हमारा क्या होगा, जीवन थोड़ा रहा। वो चिंतित ना हो, कुछ भी नहीं गया अभी तक, यहाँ आ जाओ, एक बार दीक्षा ले लो, पर नियमित रहना। जैसे पुराने समय में 100-100, 150 फुट गहरे कुएं हुआ करते, उनसे पानी निकालने के लिए, जल निकालने के लिए बाल्टी और उसका एक बहुत लंबी 150-200 फुट लंबी रस्सी बांधी जाती थी बाल्टी से जल निकालने के लिए। अब उसको खींचकर बाहर निकालते हैं जल, तो दूर तो खींच कर ले जाते थे, 100-150 फुट दूर तो खींचते थे, फिर बाल्टी ऊपर आ जाती थी, उसको खाली कर देते थे अपने पात्र मटके गड्ढे में डाल के। और वो किसी कारण से वो बाल्टी की रस्सी हाथ से छूट जा और बाल्टी गिरने लग रही है कुएं में। अब वो रह रही है थोड़ी सी, अब कोई ये कहे अब क्या करे, गई अब तो जाहिर जाने दो, तो वो तो जाएगी। और भाग दौड़ के चेष्टा करके प्रयत्न करके उसको पकड़ लिया और लास्ट की उसका एंड भी हाथ में आ जा, उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और जल भी आ गया। तो ये आपके जीवन की वह बाल्टी कुएं में जान लग रही है, जो 60, 65, 70 वर्ष के हो लिए। अब आप जी यहाँ आ जाओ, पूंछड़ी पकड़ लो, आपका पानी भी आएगा और बाल्टी भी मिल लेगी, अर्थात आपका कुछ नहीं बिगड़ा, और पिछला एरियर पूरा हो जाएगा। ऐसी साधना देंगे। और परमात्मा कबीर जी के अंदर वो सामर्थ्य है कि आपकी आयु बढ़ा देगा और उस वृद्ध अवस्था के समय को बहुत अच्छी तरह व्यतीत कराएगा, हर तरह से स्वस्थ रखेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन तो थोड़ा है भला, जो सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। कबीर साहब कहते हैं कि सत साधना करने से थोड़े समय में मोक्ष हो जाएगा, और गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से चाहे लाख वर्ष करते रहो, यूजलेस है। अब दूसरा कारण ये समझो, जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, तो बुद्धिमत्ता यही है कि चाहे 10 डॉक्टर चेंज करने पड़े, अपना जीवन रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा कि मैं डॉक्टर कैसे छोड़ दूँ और आराम नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, दास ने बता दिया कि इनके पास वो मेडिसिन नहीं है जिससे आपका ये रोग समाप्त हो सकता है। आपको नहीं पता रोगी को, डॉक्टर दूसरा बता सकता है कि ये रोग की औषधि नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है। तो आप ना समझ में आओ तो किसी कहे की मान लेनी चाहिए इंसान को। तो दास कोई तो आपका अस्त्रो नहीं, और प्रमाण दिखा रहा हूँ कि इस रोग की औषधि है। यानी जो परमात्मा कबीर जी ने मोक्ष मार्ग बताया है वो फाइनल है, और उसी को किन किन महापुरुषों ने किया है जिनको परमात्मा प्राप्त हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वही मंत्र दिए थे, 2 अक्षर का सतनाम जिसमें एक ओम और दूसरा गुप्त है, और सार शब्द वो कति गुप्त है, वो दास के पास है। और ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को वही 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सार शब्द गुप्त, वो तो बिल्कुल गुप्त रखा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही नाम दिया था 2 अक्षर का,
जो दास को उसी परंपरा से गुरुदेव से प्राप्त हुआ, और वही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को प्राप्त हुआ कबीर परमेश्वर जी से। तो इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे आकर के, कबीर जी वो सत्य पुरुष, अमर पुरुष, और इनको जो मार्ग बताया वही मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो साधना बताते हैं वो यूजलेस है, वो कति व्यर्थ है। तो इसी प्रकार आपको ना पता हो तो दास बता रहा है कि आपकी साधना गलत है, नहीं तो वो जो जिनके पास आप बैठे हो संत महंत आचार्य और शंकराचार्य जवाब दें कि रामपाल गलत बोल रहा है और प्रमाण दिखाए एक भी, और दास 6 प्रमाण दिखाता है एक बिंदु के ऊपर, तब आगे चलता है। अब दूसरा तरीका ये है, जैसे कबीर पंथी हैं, ये तो पहले से ही कबीर साहब पर आसक्त हैं, और जैसे धर्मदास जी ने गुरु चेंज किया, पहले श्री रूपदास जी वैष्णव परंपरा के संत से दीक्षित थे, और श्री राम श्री कृष्ण शंकर भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते थे। जिस समय परमेश्वर स्वयं उनको मिले और अपने आप को कहा कि मेरे पास वो मार्ग है और आप ये ज्ञान ग्रहण करो, इस दीक्षा से आपका मोक्ष होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर एक परम शक्ति है जिसका संदेशा कबीर साहब कहते हैं मैं लेकर आया हूँ, अपने आप को थोड़ा सा गुप्त रखते हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा परमेश्वर कबीर जी से कि हे भगवान, मैं अपने पूर्व गुरु जी से पहले आज्ञा लूँगा, क्या मैं आपकी शरण ग्रहण कर सकता हूँ? अब कबीर साहब कहने लगे भले आदमी, वो कैसे कहेगा तुझे कि ये त्याग दे, उसको पता ही नहीं ज्ञान ये मैं जो बता रहा हूँ सही है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान वो बहुत नेक आत्मा है, वो किसी को बांध कर नहीं रखते, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको गुरु बनाने से पहले अपने गुरु जी से पूछूं। कबीर साहब ने कहा भी जा, फिर ना मानता तो और क्या करें। अब परमात्मा दयालु हैं, रूपदास को सद्बुद्धि दी। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान बताने वाले एक सतगुरु मिले हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सतिथि है, और इनसे ऊपर एक परम शक्ति है, उसकी साधना से मोक्ष होता है। असंख्य जन्म हो गए हमने यहाँ भटकतों को, तो क्या मैं उनसे दीक्षा ले लूँ? रूपदास जी ने कहा बेटा, मेरी समझ से बाहर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है और ये नासवान है, मैं तो इसको नहीं मानता। यदि तेरा मन मान चुका है और तुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान सही है, तो बेटा मैं बाधक नहीं बनता, आप अवश्य दीक्षा ले लो। तो पुण्यात्माओं, वो उनका हितैषी था, ठीक है, उसकी बुद्धि काम ना करे थी, आप तो बाढ़ में गया सो गया, पर उस परमात्मा की रजा हुई उस प्यारी आत्मा पे उसको फ्री कर दिया। तो ये धर्म गुरु जितने हैं, महंत संत, ये मंडलेश्वर, ये तो उस रूपदास जी से भी गए गुजरे, ये तो उल्टे पड़े हैं। जो क्या हमने झूठ बोला है रामपाल है, वहाँ उसके सत्संग भी ना सुनना, तो ये हितैषी नहीं आपके, ये परोपकारी नहीं है, मान बढ़ाई के भूखे ये अपना जीवन नाश करें और आपको भी बर्बाद कर देंगे। आप स्वयं फैसला लो, ज्ञान को समझो। प्रमाण दास दिखा रहा है, सब सदग्रंथ दिखा रहा है, उन महापुरुषों की प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ जिन्होंने इसी नाम इसी मंत्र का जाप किया। तो त्याग दो नकलियों को, तुरंत आओ इधर। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए, परमात्मा का भेजा हुआ है दास आपके लिए, इस कलयुग में सत्कर्म मानना। अब दूसरा ये भी उदाहरण मान लीजिए कि जैसे रूपदास जी प्राइमरी कक्षा के टीचर थे और कबीर साहब वो फाइनल पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर थे, तो उस यदि किसी बच्चे ने आगे पढ़ना है तो प्राइमरी वाले टीचर छोड़ने पड़ेंगे, अध्यापक गुरु।
तो इसी प्रकार समझ लीजिए, अपना किसी प्रकार भी विचार करके अपना कल्याण करा लीजिए। समय बहुत थोड़ा है, ये समय बहुत ही कम है। कबीर परमात्मा ने या पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया था, आपको कबीर सागर से और अन्य प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि ये दास कबीर परमात्मा का भेजा हुआ है आपके लिए सच संदेश लेकर के, जो निर्धारित समय। और जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, कबीर साहब ने कहा था, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और पूरा विश्व उससे दीक्षा लेकर और कल्याण कराओगा, सतलोक आ जाओगा। वो समय भी आ गया है। जितना लेट होगे उतना आपको हानि है, जितना देर करोगे। तो आप शीघ्र ग्रहण करो, देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता। और ये पिछली पीढ़ी का समय और ये मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत, ये नंबर कदे कदे सेट होया करें। अब चौकी हो ना, देर ना करो, जल्दी आओ, विलम्ब आओ। आप जी ने क्या देखा और क्या इन्होंने बताया, ये दामा खेड़ा वाले और लहर तारा तालाब बनारस वाले और जो भी वहाँ जितने भी कबीर पंथी हैं और जम्मू रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी, ये सब मिलाकर के क्या बताते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश पुंज है ऊपर। और दूसरा ये बताते हैं परमात्मा का नाम क्या बताते हैं आपको, क्योंकि नाम से भगवान मिलना है और नाम इनके पास है नहीं। जैसे जम्मू वाला क्या नाम देता है श्री मधु परमहंस जी, सतगुरु और सतनाम। अरे कान में कर देता हूँ, ये कोई मंत्र है कहीं प्रमाण दिखाओ, एक प्रमाण दिखा दो इनका किसी महापुरुष ने इनके दिए मंत्र से को मोक्ष प्राप्त हुआ वो। और ये जो कबीर पंथी हैं क्या नाम देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, और इसी को सतनाम, इसी को सार नाम, सार शब्द कहते हैं। ये खाक है इनके पास। वास्तविकता क्या है जो आपके सामने इस पूरे एपिसोड में दास ने कथी प्रमाणित कर दी, वो वास्तविकता है और उसी मंत्र से मोक्ष होगा। और दूसरा आपके समक्ष ये भी प्रमाणित कर दिया कबीर सागर से कि इस दास को वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेज रखा है जो पूरे विश्व को ज्ञान देगा और पूरा विश्व एक होगा। बुद्धिमान समाज है, कुछ दिनों में इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। दास ने सबके झोड़े थैले खाली कर कर दिखा दिए इनके पास के माल था, और समझेंगे और भाग कर आएंगे यहाँ पर, ये देखते रह जाएंगे। ये ऐसे समय में ये इतना गुमराह कर रहे हैं जबकि मानव इतना इंटेलिजेंट हो चुका है। यदि ये संत हैं और महापुरुष परोपकार करना चाहते हैं तो इन्होंने अपने आप कहना पड़ेगा और मानना चाहिए कि सचमुच हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो ये परोपकारी नहीं है, ये मानव समाज के शत्रु हैं और इनकी कति जड़ निकाल दूंगा। समाज इनको अपने आप त्याग करके यहाँ आएगा और अपना कल्याण करवाएगा। सत साई।